ब्रह्मांड की अथाह गहराइयों में, जहाँ तारों का जन्म होता है और आकाश गंगाएं नृत्य करती हैं, वहाँ कुछ ऐसे रहस्यमय पिंड हैं जो मानव मस्तिष्क को सोचने पर विवश कर देते हैं। विशेष रूप से वे प्राकृतिक उपग्रह जिनके लक्षण इतने असाधारण रूप से पूर्ण प्रतीत होते हैं कि वे वैज्ञानिक जगत और वैकल्पिक सिद्धांतों के अनुयायियों दोनों के बीच एक सतत बहस का विषय बन गए हैं। यह कहानी उस खोज की गाथा है जहां भौतिकी के अटल नियम सत्य की कसौटी पर कसे जाते हैं और जहां संभावनाओं का जाल हमें पृथ्वी के सबसे पुराने पड़ोसी चंद्रमा की ओर खींचता है और फिर सौरमंडल के अन्य कोनों में भटकने को मजबूर करता है, यह जानने के लिए कि क्या ये खगोलीय चमत्कार प्रकृति की उत्कृष्ट कृतियां हैं या किसी दूरस्थ सभ्यता की इंजीनियरिंग का प्रमाण। हमारी यात्रा आरंभ होती है पृथ्वी के सबसे वफादार साथी चंद्रमा से, जो सदियों से कवियों के लिए प्रेरणा और खगोलविदों के लिए एक पहेली रहा है। यह कोई साधारण संयोग नहीं है कि चंद्रमा का व्यास सूर्य के व्यास से लगभग 400 गुना छोटा है, फिर भी यह पृथ्वी से सूर्य की तुलना में लगभग 400 गुना अधिक निकट स्थित है। यह गणितीय संयोग एक अचूक पूर्णता के साथ सूर्य ग्रहण के दौरान पूर्ण ग्रहण टोटल सोलर एक्लिप्स की अनुमति देता है, जहां चंद्रमा सूर्य को इतनी सटीकता से ढकता है कि कोरोना की रहस्यमयी आभा स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। इस ज्यामितीय सामंजस्य ने वैज्ञानिकों को मंत्रमुग्ध किया है, लेकिन कुछ विचारकों के लिए यह सटीकता इतनी अधिक है कि यह मात्र संयोग नहीं हो सकती, बल्कि यह किसी उन्नत सभ्यता द्वारा स्थापित की गई एक कृत्रिम व्यवस्था का संकेत हो सकती है। यहीं पर दशकों पुरानी किंतु आज भी जीवंत खोखले चंद्रमा हॉलो मून की परिकल्पना जन्म लेती है, जिसे सोवियत वैज्ञानिकों मिखाइल वासिन और अलेक्जेंडर शचेरबाकोव ने 1970 के दशक में प्रस्तुत किया था। उनकी दलील यह थी कि चंद्रमा संभवतः एक विशाल प्राचीन अंतरिक्ष यान है, जिसका खोखला आंतरिक भाग बाहरी आवरण के नीचे छिपा हुआ है। इस सिद्धांत के समर्थक अक्सर अपोलो मिशनों के दौरान चंद्रमा की सतह पर टकराने वाले उपकरणों द्वारा उत्पन्न घंटी जैसी गूंज का हवाला देते हैं, जिसे उन्होंने एक धातु के खोल की प्रतिध्वनि बताया था। इसके अतिरिक्त चंद्रमा की असामान्य घनत्व भिन्नताएं और इसके चुंबकीय क्षेत्र की विसंगतियां भी इस विचार को बल देती हैं कि यह एक प्राकृतिक पिंड नहीं है। लेकिन वैज्ञानिक जगत इस ओर एक अलग दृष्टिकोण रखता है। 2011 से 2012 के बीच नासा के ग्रेविटी रिकवरी एंड इंटीरियर लेबोरेटरी, जिसे संक्षिप्त में ग्रेल मिशन कहा जाता है, से प्राप्त डेटा ने चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की विस्तृत मैपिंग की। इस मैपिंग ने सतह के नीचे विशाल मास कॉन्स या द्रव्यमान सांद्रता के क्षेत्रों को उजागर किया, जिन्हें वैज्ञानिक भाषा में गुरुत्वाकर्षण के निशान कहा जाता है, जो परिक्रमा करने वाले अंतरिक्ष यानों की कक्षाओं को अप्रत्याशित रूप से प्रभावित करते थे। हालांकि मुख्यधारा के वैज्ञानिक इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि ये विसंगतियां अरबों वर्ष पहले हुए विशाल टकरावों और उसके बाद हुए लावा के प्रवाह और शीतलन प्रक्रियाओं का परिणाम है, न कि किसी बाहरी इंजीनियरिंग का। भूवैज्ञानिक साक्ष्य भी चंद्रमा की चट्टानों के नमूनों के विश्लेषण से चंद्रमा की संरचना को पृथ्वी के मेंटल के समान पाते हैं, जो 4 अरब वर्ष पूर्व एक विशाल टकराव द बिग स्प्लैश हाइपोथेसिस के बाद उसके निर्माण के सिद्धांत का समर्थन करता है, न कि किसी कृत्रिम निर्माण का। यह विरोधाभास, एक तरफ असाधारण संयोग, दूसरी तरफ सुस्थापित भौतिकी, हमेशा बहस का केंद्र बना रहता है। जैसे ही हम सौरमंडल के दायरे में और गहराई में उतरते हैं, हमें ब्लैक नाइट उपग्रह की रहस्यमय कथा मिलती है, जिसकी जड़ें 1950 के दशक तक जाती हैं। यह कहानी उस विसंगति के इर्द गिर्द घूमती है जब सोवियत संघ ने स्पुतनिक 1 को 1957 में लॉन्च करने से पहले ही पृथ्वी की कक्षा में एक गहरे रंग की वस्तु का पता चलने की खबरें आईं। इस सिद्धांत के समर्थकों ने 1920 के दशक के पुराने रेडियो संकेतों में देरी और 1963 में अंतरिक्ष यात्री गॉर्डन कूपर द्वारा दिए गए बयानों को प्रमाण के रूप में उद्धृत किया, जिसमें उन्होंने एक रहस्यमय वस्तु को देखने का दावा किया था, जो शायद 13,000 वर्ष पुरानी एक विदेशी उपग्रह हो सकती है। हालांकि नासा और अन्य अंतरिक्ष एजेंसियों द्वारा किए गए आधिकारिक विश्लेषणों ने बार बार स्पष्ट किया है कि ब्लैक नाइट की पहचान अमेरिकी वायुसेना के डिस्कवरर 8 मिशन के छोड़े गए मलबे के रूप में हुई है, जिसे प्रारंभिक अवलोकन और संचार त्रुटियों के कारण गलत समझा गया था। 1998 में स्पेस शटल मिशन के दौरान ली गई तस्वीरों में एक तैरती हुई वस्तु दिखी थी, जिसे बाद में अलग हुए थर्मल इंसुलेशन पैनल के रूप में पहचाना गया, न कि किसी एलियन शिल्प के रूप में।
यह सिद्धांत ऑनलाइन समुदायों में आज भी जीवित है, लेकिन वैज्ञानिक प्रमाणों की कमी इसे एक मिथक के करीब रखती है, क्योंकि खगोलविद इस बात पर जोर देते हैं कि प्राचीन काल की कोई भी कृत्रिम वस्तु विकिरण और सूक्ष्म उल्कापिंडों के निरंतर प्रहार से अरबों वर्षों में नष्ट हो चुकी होती। आगे की यात्रा हमें शनि ग्रह के चंद्रमाओं की ओर ले जाती है, जहां आइपेटस अपनी विचित्रता से ध्यान खींचता है। इसकी आकृति अखरोट वॉलनट के समान है, या शायद स्टार वार्स फिल्म के डेथ स्टार जैसी एक उभरी हुई भूमध्यरेखीय रिज इक्वेटोरियल रिज के साथ और दो स्पष्ट रूप से भिन्न रंगों वाली सतहों के साथ। 2004 से 2017 के बीच कैसिनी अंतरिक्ष यान द्वारा भेजे गए चित्रों ने स्पष्ट किया कि आइपेटस का एक हिस्सा गहरे रंग की धूल से ढका हुआ है, जो संभवतः शनि के छोटे बर्फीले चंद्रमा फीबी से आता है, जबकि दूसरा हिस्सा अपेक्षाकृत चमकीला है। कुछ वैकल्पिक सिद्धांतों ने तर्क दिया कि इसकी समरूपता इतनी अधिक है कि यह प्राकृतिक नहीं हो सकती, जो एलियन इंजीनियरिंग का सुझाव देती है। किंतु भूवैज्ञानिक मॉडल प्रारंभिक शीतलन प्रक्रिया और उस पर धूल के जमाव की व्याख्या करते हैं, जिससे यह अजीबोगरीब आकृति बनी। इसी प्रकार मंगल ग्रह का चंद्रमा फोबोस भी अपनी समानांतर दरारों और अनियमित आकार के कारण संदेह के घेरे में रहा है। 1959 में खगोलशास्त्री योसेफ श्केलोव्स्की ने अनुमान लगाया था कि यह खोखला और कृत्रिम हो सकता है। हालांकि मंगल एक्सप्रेस, मार्स एक्सप्रेस और विकिंग मिशनों के डेटा से पता चला है कि फोबोस चट्टानी प्राकृतिक पिंड है, जिसकी कम घनत्व उसकी छिद्रपूर्ण पोरस आंतरिक संरचना के कारण है, न कि किसी विशाल खाली गुहा के कारण। नवीनतम वैज्ञानिक खोजों में लगभग 100 प्रकाश वर्ष दूर स्थित HD 1,10,067 तारा प्रणाली ने खगोलविदों का ध्यान आकर्षित किया है, जहां नेपच्यून जैसे 6 ग्रह लगभग गणितीय पूर्णता के साथ कक्षा में स्थापित हैं। 2023 से 2024 के दौरान ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट टेस और कोर पिलोटिंग होलोग्राफी एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी चियोप्स वेधशालाओं के अवलोकनों ने प्रदर्शित किया कि यह प्रणाली इतनी असामान्य रूप से स्थिर है कि यह एक सटीक अनुनाद ऑर्बिटल रेजोनेंस में फंसी हुई है, जहां प्रत्येक ग्रह की कक्षा की अवधि का अनुपात एक अत्यंत सटीक पूर्णांक अनुपात बनाता है। इस पूर्णता ने हार्वर्ड विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक अवी लोएब जैसे कुछ शोधकर्ताओं को विदेशी तकनीकी संकेतों टेक्नोसिग्नेचर्स की खोज के लिए प्रेरित किया है। यद्यपि कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं मिला है, इस पूर्णता को बाहरी सभ्यता के बजाय ग्रहों के निर्माण के मॉडलों के परीक्षण के लिए एक उत्कृष्ट प्रयोगशाला माना जाता है, जहां गुरुत्वाकर्षण बलों ने अरबों वर्षों में इस अनूठी व्यवस्था को तराशा है। इसी प्रकार की उत्तेजना वर्ष 2025 में खोजी गई अंतरतारकीय वस्तु 3I एटलास के आसपास भी थी, जिसकी कक्षा असामान्य थी और जिसने अपने आगमन पर पहला दर्ज किया गया रेडियो संकेत भेजा था। कुछ वैज्ञानिकों ने इसकी असाधारण विशेषताओं के कारण इसके कृत्रिम मूल की अटकलें लगाईं, लेकिन नवीनतम विश्लेषणों ने पुष्टि की है कि यह एक प्राकृतिक धूमकेतु है, जिसमें विशिष्ट गैस और धूल के घटक मौजूद हैं, जो ब्रह्मांडीय प्रक्रियाओं का एक और उदाहरण प्रस्तुत करता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अधिकांश अत्यधिक पूर्ण माने जाने वाले लक्षण प्राकृतिक भौतिकी और भूवैज्ञानिक नियमों जैसे गुरुत्वाकर्षण, प्राचीन टकराव और कक्षीय विकास के माध्यम से समझाए जा सकते हैं। नासा और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA जैसी संस्थाएं इस बात पर जोर देती हैं कि विदेशी इंजीनियरिंग का कोई ठोस प्रमाण मौजूद नहीं है और आर्टेमिस जैसे आगामी मिशन जो 2026 तक चंद्रमा पर लौटने की योजना बना रहे हैं, इस ज्ञान को और पुष्ट करने के लिए और अधिक डेटा प्रदान करेंगे। इसके बावजूद पृथ्वी बाह्य जीवन खोज पहल सेती लगातार सक्रिय है, जिसमें ब्रेकथ्रू लिसन जैसी परियोजनाएं लाखों सितारों को स्कैन करके तकनीकी निशान टेक्नोलॉजिकल ट्रेसेस की खोज कर रही हैं। दूसरी ओर वैकल्पिक सिद्धांत आलोचनात्मक सोच को प्रोत्साहित करते हैं, लेकिन अक्सर वे व्यक्तिपरक व्याख्याओं पर आधारित होते हैं जिनमें कठोर प्रयोगात्मक डेटा का अभाव होता है। वे हमें ब्रह्मांड को खुले दिमाग से देखने के लिए प्रेरित करते हैं, यह मानते हुए कि हमारी वर्तमान भौतिकी की समझ शायद अभी भी अधूरी है। ब्रह्मांड अनगिनत आश्चर्यों से भरा है और यह तर्क दिया जा सकता है कि जो कुछ हमें आज असंभव रूप से पूर्ण प्रतीत होता है, वह वास्तव में उन अरबों वर्षों के विकास का परिणाम है जो प्रकृति ने अपने नियमों के अनुसार खेला है।
उदाहरण के लिए चंद्रमा का कक्षीय स्थायित्व, जिसे कभी कृत्रिम बताया गया था, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच जटिल ज्वारीय बल युग्मन टाइडल फोर्स कपलिंग का परिणाम है, जिसने चंद्रमा की कक्षा को धीमा और स्थिर कर दिया है, जिससे यह पृथ्वी के साथ एक बंधनकारी ताल में आ गया है। यह एक धीमी गति की लेकिन अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली प्राकृतिक प्रक्रिया है। जब हम शनि ग्रह के चंद्रमाओं की ओर लौटते हैं तो ईपेटिस की दोहरी प्रकृति को सिर्फ फोएबे से आने वाले सूक्ष्म धूल कणों के संचय के रूप में समझा जा सकता है, जो सूर्य के प्रकाश में बहुत कम परावर्तित होते हैं, जिससे एक और अंधेरा छा जाता है। यह प्रक्रिया, जिसे एल्बेडो भिन्नता एल्बिडो वेरिएशन कहा जाता है, प्राकृतिक प्रक्रियाओं की धीमी और सूक्ष्म शक्ति को दर्शाती है। ग्रहों के निर्माण के प्रारंभिक चरणों में जब प्रोटोग्रह डिस्क प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क अत्यधिक गर्म और गतिशील थी, तो प्रारंभिक जमाव और संघनन अक्रीशन ने कई अनियमित आकृतियों को जन्म दिया। फोबोस और डेमोस जैसे छोटे मंगल ग्रह के चंद्रमा संभवतः क्षुद्र ग्रह बेल्ट से पकड़े गए पिंड हैं, जिनका आकार और संरचना उनके हिंसक इतिहास को दर्शाती है। उनकी अनियमित आलू जैसी आकृति किसी इंजीनियरिंग प्रयास की तुलना में अराजक गुरुत्वाकर्षण अधिग्रहण की कहानी अधिक कहती है। यहाँ तक कि आकाशगंगाओं के पैमाने पर भी हम ऐसी संरचनाएं देखते हैं जो एक विशिष्ट गणितीय संतुलन में दिखाई देती हैं। डोनट के आकार की आकाशगंगाएं या सर्पिल भुजाओं का लैग्रेंजियन बिंदु लेग्रांजियन पॉइंट्स पर टिकाव गुरुत्वाकर्षण के समीकरणों की शुद्ध अभिव्यक्ति है। जब हम इन्हें किसी छोटे उपग्रह पर देखते हैं तो हम एक बड़े पैटर्न को दोहराते हुए देखते हैं। ब्रह्मांड गणितीय भाषा में बोलता है और चंद्रमा की पूर्ण ग्रहण क्षमता उस भाषा का एक उच्चारित शब्द मात्र हो सकता है। आगे बढ़ते हुए हम क्वांटम यांत्रिकी, क्वांटम मैकेनिक्स और ब्लैक होल के भौतिकी पर विचार कर सकते हैं, जो स्वयं में अविश्वसनीय रूप से सटीक परिणाम देते हैं। उदाहरण के लिए इलेक्ट्रॉन का मौलिक आवेश या प्लैंक नियतांक प्लैंक्स कांस्टेंट का मान, ये सार्वभौमिक स्थिरांक यूनिवर्सल कांस्टेंट्स हैं, जिनका मान अत्यंत सटीकता से निर्धारित है। यदि ये मान थोड़े से भी भिन्न होते तो परमाणु अस्थिर हो जाते और जीवन असंभव होता। ये स्थिरांक ब्रह्मांड की परिपूर्णता का सबसे बड़ा प्रमाण है, लेकिन इन्हें किसी विदेशी इंजीनियर द्वारा सेट नहीं किया गया है। वे ब्रह्मांडीय भौतिकी के अंतर्निहित सिद्धांत हैं। HD 1,10,067 प्रणाली की कक्षीय अनुनाद एक और ऐसा ही उदाहरण है। एक्सोप्लैनेट विज्ञान एक्सोप्लैनेट साइंस में ऐसे अनुनाद अक्सर तब बनते हैं जब ग्रह एक प्रोटोडिस्क के माध्यम से धीरे धीरे अपनी कक्षाओं को स्थानांतरित करते हैं, गुरुत्वाकर्षण के माध्यम से एक दूसरे के साथ एक स्थिर तालमेल स्थापित करते हैं। यह एक प्राकृतिक सिम्फनी है जिसमें ग्रहों का द्रव्यमान और प्रारंभिक वेग ही संगीतकार की भूमिका निभाता है। इन प्रणालियों को अक्सर सुव्यवस्थित वेल ऑर्डर्ड कहा जाता है, क्योंकि वे लाखों वर्षों तक ऊर्जा खोने या प्राप्त करने के बाद एक न्यूनतम ऊर्जा स्थिति मिनिमम एनर्जी स्टेट में बस गए हैं, जो प्रकृति की हर चीज को स्थिर और कम ऊर्जा वाले विन्यास की ओर ले जाने की प्रवृत्ति को दर्शाता है। यह खोज हमें सेती कार्यक्रमों की निरंतर प्रासंगिकता की ओर भी ले जाती है। यदि ब्रह्मांड में इतनी सहजता और गणितीय सुंदरता है, तो क्या यह संभावना नहीं है कि कहीं और भी बुद्धिमत्ता मौजूद हो, जिसने अपने वातावरण को हमारी तरह ही प्राकृतिक कानूनों के अनुसार ढाला हो? एवी लोएब जैसे शोधकर्ता तर्क देते हैं कि हमें उन असाधारण अवलोकनों को केवल खारिज नहीं करना चाहिए, बल्कि उन्हें अज्ञात तकनीकी हस्ताक्षर अननोन टेक्नोसिग्नेचर्स के लिए एक शुरुआती बिंदु मानना चाहिए। 2017 में ओमुआ नामक अंतरतारकीय वस्तु के असाधारण रूप से पतले और लंबे आकार ने भी ऐसी बहसें छेड़ी थीं। हालांकि बाद में अधिकांश वैज्ञानिकों ने इसे एक प्राकृतिक धूमकेतु या क्षुद्र ग्रह के रूप में वर्गीकृत किया, जिसका असामान्य आकार इसके विशिष्ट उड़ान पथ का परिणाम था। हमारी कहानी का निष्कर्ष इस बात में निहित है कि वैज्ञानिक पद्धति हमेशा संदेह और पुष्टि की मांग करती है। चंद्रमा का रहस्य, ब्लैक नाइट का भ्रम और फोबोस की संरचना, ये सभी उदाहरण दर्शाते हैं कि जब हम किसी चीज को अत्यधिक पूर्ण पाते हैं तो हमारी पहली प्रतिक्रिया यह मान लेना नहीं होनी चाहिए कि यह मानव निर्मित है, बल्कि यह पूछना होना चाहिए कि प्राकृतिक नियम इसे कितनी सटीकता से समझा सकते हैं। ग्रेल डेटा की जटिलता, ईपेटिस की धूल से ढकी सतह और HD 1,10,067 की कक्षीय नृत्य, ये सभी प्राकृतिक प्रक्रियाओं की अविश्वसनीय रूप से जटिल और सुंदर अभिव्यक्ति हैं।
अंत में, जैसे ही आर्टेमिस मिशन चंद्रमा की सतह पर कदम रखने की तैयारी कर रहा है और जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप JWST दूरस्थ एक्सोप्लैनेट्स के वायुमंडलीय हस्ताक्षर का विश्लेषण कर रहा है, हमें यह स्वीकार करना होगा कि ब्रह्मांड हमारी कल्पना से कहीं अधिक रचनात्मक है। पूर्णता केवल एक मानव अवधारणा हो सकती है। ब्रह्मांड के लिए यह केवल संतुलन और स्थायित्व प्राप्त करने का एक मार्ग है, भले ही वह मार्ग हमें देखने में किसी कृत्रिम डिजाइन जैसा लगे। हमारी खोज जारी रहनी चाहिए, खुले दिमाग से, लेकिन हमेशा ठोस, सत्यापन योग्य वैज्ञानिक साक्ष्यों की नींव पर टिकी हुई। यह मानवता की यात्रा है, जो अपने निकटतम खगोलीय पड़ोसियों से लेकर दूर की आकाशगंगाओं तक सत्य की तलाश में निकल पड़ी है, और यह खोज ही हमें निरंतर विनम्र और जिज्ञासु बनाए रखती है।